नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप भी गुस्सा करना बंद कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा हुआ था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे, दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे, हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आया और कहने लगा कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास में 2 चीजें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाई गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए। उस आदमी को दरबार में आने की इजाजत दी गई। राजा के सामने वो व्यक्ति पहुंचा। राजा ने कहा, बताओ बात क्या है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास में 2 चीजें हैं जो कि एक जैसी ही दिखती हैं, एक जैसे आकार की, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच है। मैं कई राज्यों में गया हूँ, कई राजाओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाया कि कौन सा असली और कौन सा नकली है। आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है जो यह बात बता सके कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली। और अगर आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो मैं ये हीरा आपके राज्य के खजाने में रखवा दूंगा, और अगर नहीं बताया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस ऐसे ही मैं जीतता चला आ रहा हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है, दोनों चीजों को लाया जाए। राजा साहब के सामने जो मेज रखी हुई थी उस पर उन दोनों चीजों को रखा गया, जिसमें एक हीरा था और एक नकली हीरा था। राजा साहब ने अपने दीवानों से, मंत्रियों से, सब लोगों से कहा, एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर ही आ जाएगा, तो लोग आगे नहीं आए। राजा साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ तो हर कोई हार मानता जा रहा है। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल करके आए और उन्होंने कहा कि मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाई गई कि एक अंधे बाबा हैं, वो आना चाहते हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई मान नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो इनको भी एक बार मौका दिया जाए। वो अंधे बाबा आगे आए और 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया, सब बोलने लगे, क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया, राजा के राज्य में नया हीरा आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन इस सब के बीच में राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, आपने पहचाना कैसे? बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान था, हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच और जो ठंडा रह गया वो हीरा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, अपनों से नाराज होते हैं और हमारी जिंदगी से दोस्त कम होते चले जाते हैं, अपने कम होते चले जाते हैं, रूठते चले जाते हैं। जिसने जिंदगी में आपा नहीं खोया, विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहा, ठंडा रहा, वही जीता है, वही सिकंदर कहलाता है। इसलिए हमें हमेशा ही हीरे के जैसे ठंडे स्वभाव वाला बनकर रहना चाहिए, क्योंकि गर्म स्वभाव हमेशा हमारा ही नुकसान करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ हम आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।